अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बुनय्या अक़िमिस सलाह वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, सामईन एज़ाम और दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले मेहमानान मुकर्रम, आज हम सब के लिए बड़ी खुशी और मुसर्रत का दिन है कि हमारे दरमियान और हमारे इस इलाक़े में और बतौर ख़ास आपकी इस आबादी में ख़ानदान सादात के एक बड़े चश्मो चिराग के एक बड़े फ़र्द हज़रत मौलाना अहमद वली फ़ैसल रहमानी दामत बरकातहुमुल आलिया, अमीर शरीयत बिहार उड़ीसा झारखंड व सज्जादा नशी खानकाह रहमानी मुंगेर तशरीफ़ फरमा हैं। आपकी इस आबादी में जलवा अफरोज़ हो चुके हैं और कुछ ही देर में स्टेज पर तशरीफ़ लाने वाले हैं। अभी कुछ बातें सामने आई। हमारे मौलाना अबुल कलाम साहब ने आप लोगों से कहा कि आप लोगों को गालिबन धूप की गर्मी का एहसास हो रहा है। मैं शिद्दत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, धूप की गर्मी का एहसास हो रहा है। इत्तेफाक की बात यह है कि ये न मार्च का महीना है न अप्रैल का, मई जून तो कह ही नहीं सकता, फरवरी का महीना है। और फरवरी की भी कह लीजिए कि बिल्कुल शुरू की तारीख है, कोई आखिरी महीना भी नहीं। धूप अगर हो ही गई है तो मुझे आप ये बताइए कि आपका दिल कितना जिंदा है कि धूप की गर्मी का एहसास तो आपको हो रहा है, लेकिन अमीर शरीयत की इताअत और उनकी ज़ियारत में शौक का कितना एहसास है कि उस धूप को बर्दाश्त करने को आप तैयार नहीं। अभी बहुत बड़ी इस्लाही बात और मेरे दिल की आवाज़ और अमूमन मेरे दिल का यह पैगाम होता है, हम सब के मुसलिह करम फरमा हज़रत मौलाना मुफ्ती अबू ज़र साहब दामत बरकातहुमुल आलिया ने अर्ज़ की, इताअत का ताल्लुक़ मोहब्बत से है और मोहब्बत का ताल्लुक़ दिल से है। बहुत मेहनतों के बाद आपके यहाँ आज का ये दिन आया है। अभी 2-4 दिन कबल कोई चैनल वाले थे जिस पर हमारे ये 2-3 यहाँ के जिम्मेदारान और उसमें मौलाना अबुल कलाम साहब भी देखा। उसमें एक साहब यहाँ के बारे में कह रहे थे कि 70 सालों की कोशिशों के बाद ये नतीजा आज देखने को मिला है। वो चैनल पे मैंने देखा, कोई आलम साहब थे चैनल वाले। 70 सालों से कोशिश हो रही है, यानी मौजूदा हजरत अमीर शरीयत जो हमारे दरमियान आज तशरीफ लाए हैं, इनके दादा रहमतुल्लाह अलैह के वक्त से आप लोगों के दिल में ये मोहब्बत थी और आप कोशिश में लगे हुए थे। शायद हमारी मोहब्बत के जज्बात में कुछ कमी रही होगी, अल्लाह को मंजूर न था, आज वो दिन आया कि मंजूर हो गया। क्या उसका तकाजा यही है कि थोड़ी सी धूप की गर्मी को हम बर्दाश्त न कर सकेंगे? आप सबको याद होगा हज़रत अमीर शरीयत साबे रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम गांधी मैदान में दीन बचाओ देश बचाओ का करवाया था। वो कौन सा महीना था? अप्रैल का महीना था। और उसकी तैयारी का एक प्रोग्राम इमारत शरिया में हुआ था, उसमें मेरी हाजिरी भी हुई थी कि कैसे उस प्रोग्राम को किया जाए। एक साहब जो पटना ही से आए थे, कोई दानिश्वर साहब थे, उन्होंने ये कहा कि हजरत वहाँ इंतज़ाम पिंडाल का कैसे होगा, इसलिए कि अप्रैल का महीना है, गर्मी का मौसम। तो हजरत अमीर शरीयत साबे रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा था
कि मुझे तो मौसम को गरमाना ही मकसद है। ये हजरत अमीर शरीयत साहब रहमतुल्लाह ने जवाब दिया था कि मुझे तो मौसम को गरमाना ही मकसद है। चुनांचे पूरे मुल्क ने देखा कि पूरे मुल्क से और खुसूसन बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल और कई सूबों से लोग दीवानावार पहुंचे। कोई धूप और कोई सफर की जहमत और किसी तरह की मुशक्कत की परवाह किए बगैर लोग उस धूप में जमे रहे। आज कौन सी धूप है, फरवरी का महीना है, कि हम लोग और ख़ास तौर से मैं इस आबादी वाले के, जमैला वाले के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि अभी तक सिर्फ जमैला के लोग आ जाएंगे तो ये पूरा मजमा, पूरी जगह ईदगाह की भर जाएगी। ये पूरी जगह भर जाएगी। आप अपने अपने घरों पर, दरवाजों पर, रास्तों पर इंतजार कर रहे हैं। ये चंद घंटे नहीं, अब तो चंद मिनटों के कह लीजिए प्रोग्राम होना है। हजरत आ गए तो समझिए हजरत का आना प्रोग्राम के खत्म होने की दलील है, शुरू होने की दलील नहीं है। हजरत का तशरीफ ले आना प्रोग्राम के खत्म होने की दलील है। और ये उलमाए किराम जो आए हैं, सूरज अपना जलवा दिखला रहा है, लेकिन आपको क्या चांद और सितारे से मतलब नहीं है? ये उलमाए किराम हजरत दामत बरकातहुम के चांद और सितारे हैं। ये पहले इसलिए आते हैं और हजरत के तरफ से भेजे जाते हैं कि हमारे जो चांद सितारे हैं वो आपके दरमियान जाकर पहले ही से फोकस करें, रोशनी फैलाएं चांद सितारे की, ताकि तमाम लोग मौजूद रहें कि जब हमारे सूरज आएंगे, जिनकी शख्सियत सूरज की जैसी है, तो उस वक्त तमाम लोग मौजूद रहें। क्या समझेंगे हजरत कि जमैला के लोगों ने इतनी मेहनत और इतनी कुर्बानियों के साथ आज के दिन का इंतजार किया और वो इतने खर्च के साथ इस प्रोग्राम को मुनक़िद किए, और जब हजरत तशरीफ लाए और हजरत से पहले उनके चांद और सितारे सारे लोग आपसे कह रहे हैं कि आप आकर मजमा को भर दीजिए, तो हम आने को तैयार नहीं। मेरे भाई, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहा करती थी, लना शमसुन वलिल आफाक शमसुन व शमसी फौक शमसिन फिन नहारी फ़इन्न शम्स ततलअ बाद सुबहिन व शमसी तालिअ बाद नहारी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहा करती थी, फरमाया करती थी कि मेरा एक सूरज अलग है और दुनिया वालों का एक सूरज अलग है। दुनिया वाले का सूरज तो सुबह होने के बाद निकलता है और मेरा सूरज रात होने के बाद निकलता है। वो सूरज कौन सी जात थी? नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात थी। आज हमारे दरमियान सूरज की हैसियत से, जिनसे हम फैज़ पाने हासिल करने के लिए और जिनकी ज़ियारत के लिए बेताब नज़र आते हैं, वो हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातहुम की शख्सियत है। उनके लिए इस छोटी सी थोड़ी देर के लिए इस दुनिया के सूरज की तमाज़त को, वो भी फरवरी के महीने में, हम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। इससे हमारे इताअत का पैमाना मालूम होता है कि हम इताअत के कितने बड़े दर्जे पर फाइज हैं। इसलिए मैं ख़ास तौर से अहले आबादी से ये गुजारिश करूंगा कि आप बगैर किसी बहाने के, ठीक है ये इंतज़ाम होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, जो कुछ हो सका जमैला वालों ने कर लिया, अल्लाह इसका पूरा बदला अता फरमाए। अब आपको अपने तौर पर यहाँ आके कुर्बानी देनी है और यहाँ आकर बैठना है, और हजरत अमीर शरीयत के आने से पहले अगर ये पूरे ईदगाह का मैदान नहीं भरा तो कम से कम मैं तो समझूंगा कि इताअत और उसकी मोहब्बत में कुछ न कुछ कमी है। इसलिए बतौर ख़ास आप तमाम हजरात यहाँ चले आए। मेरे दीनी भाइयों, आज का ये प्रोग्राम, जिसका बैनर इतना लंबा चौड़ा मुसल्ला मैं पहली मर्तबा देख रहा हूँ, इस पर कई लोग नमाज पढ़ सकते हैं। ओ चलिए, मौलाना मोइनुल्लाह साहब तो चूंकि देश विदेश के मेहमानों को बुलाए थे, तो इनसे 3 गुना तो होना ही चाहिए आपका, अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी सुपर पावर अमेरिका की शख्सियत भी जलवा अफरोज थी। अच्छा
माशाअल्लाह। हम उनका इकराम करते हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। जी जी, दुनिया के एतबार से चलिए। बहरहाल तो ये जो बैनर है इस पर जो अनवान लिखा हुआ है, मैं बस उस ताल्लुक से थोड़ी सी बात आपको अर्ज कर दूं। कुरान की मजलिस है और अभी हजरत काजी साहब मुफ्ती साहब से आपने सुना कि वाक़यतन इस जमेला के लिए बड़ी खुशी की बात है कि दारुल उलूम मोहम्मदिया का नाम बहुत लोग इस प्रोग्राम से पहले नहीं सुने होंगे। जो जानने वाले होंगे सुने होंगे, लेकिन बहुत लोग नहीं सुने होंगे कि यहाँ कोई ऐसी तालीम गाह भी है जहाँ से इतने हुफ़ाज़ तैयार हो रहे हैं और हुए। आज इस प्रोग्राम के जरिए से और हजरत अमीर शरीयत की तशरीफ आवरी की बरकत से दारुल उलूम मोहम्मदिया का नाम भी रोशन हुआ और वहाँ से फारिग होने वाले हुफ़ाज़ किराम के लिए भी बड़ा ही खुशनसीब मौका आया। ये बड़ी अच्छी बात है, ये अलामत है इस बात की कि जमैला के लोग अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिला रहे हैं। ये इस प्रोग्राम और हुफ़ाज़ किराम के इस दस्तार बंदी के इजलास से एक बड़ा पैगाम ये मिलता है। और अगर इसमें भी कमी है, और यकीनन होगी, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं बड़ी तेजी के साथ हमारे ईमान वाले भाई कुरान करीम की तालीम से और कुरान करीम की तालीम दिलाने से रूगर्दानी कर रहे हैं। और सबका हाफिज कुरान बनना जरूरी नहीं है, बहुत साफ सुन लीजिए, सबका आलिम दीन होना जरूरी नहीं है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, अल्लाह जिसको बनाना चाहता है वो होता है। और आप सबको मालूम ही है कि हजरत अमीर शरीयत दामद बरकातुहुम जो तशरीफ फरमा हो रहे हैं, एक मौके से हजरत मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि मैं सादात खानदान से हूँ और हजरत मौलाना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के 27वीं पुश्त में हूँ। एक से एक अहलुल्लाह, एक से एक बुजुर्ग, एक से एक मुफस्सिर मुहद्दिस हमारे खानदान में पैदा हुए, लेकिन अब तक हजरत फरमाते थे कि मुझ तक कोई आदमी इसमें हाफिज कुरान नहीं। ये एक बड़ी नेमत है, अल्लाह जिसको चाहता है, हर आदमी हाफिज कुरान थोड़े बन जाएगा। बड़े बड़े ज़हीन लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े जहानत के आला दर्जे पर फायज लोग मौजूद हैं, लेकिन हाफिज कुरान का हो जाना ये इतनी बड़ी नेमत है कि अपनी मेहनत अपनी जहानत के बलबूते कोई नेमत हासिल नहीं कर सकता। खुद हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे। इसलिए हाफिज कुरान का होना ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है देता है। आज के आपकी इस आबादी में यकीनन एक बड़ा पैगाम तो ये जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ जो माहौल बन रहा है, जो फिजा बन रही है दिन ब दिन, वो ये बन रही है कि हम इस तालीम से दूर हो रहे हैं और मुझे कहने दीजिए कि तहकीर की नीयत से दूर हो रहे हैं। हाफिज कुरान मत बनिए, सबका बनना जरूरी नहीं, लेकिन कुरान का पढ़ना तो सबका जरूरी है। कुरान करीम को पढ़ना, उनकी चंद सूरतों का कम से कम याद करना तो हर शख्स के लिए जरूरी है। कैसे पढ़ेंगे हम नमाज? और नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह इखलास पढ़ते हैं और भी दिगर सूरतें पढ़ते हैं। क्या कुरान करीम को सही याद किए बगैर और उसके सही तलफ़्फ़ुज़ के अदा किए बगैर हम पढ़ेंगे तो हमारी नमाज का क्या हाल होगा? कुरान करीम को अल्लाह ताला ने इबादत से जोड़ दिया है। कुरान करीम पढ़ना मुस्तकिल इबादत, लेकिन ये मुहतम बिशान इबादत नमाज है, उसमें भी कुरान करीम पढ़ना है। जब तक हम कुरान नहीं सीखेंगे, कुरान करीम को नहीं पढ़ेंगे, कैसे होगा? और सीखना भी कैसा? वो जैसा पुराने जमाने से पढ़ने का सिलसिला आ रहा था कि किसी से हम पढ़ लिए, मुझे माफ कीजिएगा, दुनियावी उलूम जो हमारी ज़रूरत के उलूम हैं, मकसद के उलूम नहीं हैं, हमारी ज़रूरत के उलूम हैं, उसके लिए तो हम स्पेशलिस्ट को तलाश करते हैं, उसके लिए तो हम माहिरीन को तलाश करते हैं। हमारा बेटा डॉक्टर बने, बिलाशुबा बने, अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छे से अच्छे क्लासेस जहाँ होते हों वहाँ हम मेडिकल की तैयारी करवाते हैं।
इंजीनियर बनाने के लिए अच्छी से अच्छी रकम खर्च करके वहां जाते हैं, जाना चाहिए, बिलाशुबा जाना चाहिए। क्या कुरान करीम को सीखने के लिए किसी अच्छे से अच्छे हाफिज और माहिर कारी कुरान की तलाश हम करते हैं? हम जिससे चाहे पढ़ लिए और जिस ढंग से चाहे पढ़ लिए, और तवक्कुल पर असल अमल तो वही होता है। हमको तो होता है कुरान पाक पढ़ा हुआ, हमको तो अल्हम्दुलिल्लाह भी याद है, हमको तो कुल हुवल्लाह भी याद है, हमको फला भी याद है और फला सूरह भी याद है। और जब उनका सुनिए तो वो कुरान पाक का जनाजा निकाल रहे हैं। ये कहां से हम सीखेंगे? गैर हाफिज से, ऐसे शख्स के बगैर जो कुरान करीम के माहिर हों, उनसे हमने कुरान पाक सीखा, तो जिनका खुद सही नहीं वो दूसरों को क्या सिखाएंगे सही? इसलिए हाफिज कुरान का बनना और कारी कुरान का बनना इसलिए जरूरी है कि हमारा कुरान पाक सही हो। बस मैं एक जुमला कहकर इस जानिब इशारा करता हूं कि हम लोगों का कुरान कैसा है। ये सूरह फातिहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सब लोग पढ़ते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत सारी दुआओं के मौके पर पढ़ना है। जब भी कोई काम करें, काम के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। ये जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, अल्हम्द में हा है, जिसको पुराने तरीके में हा की दो किस्म बना दिया गया, छोटी हा और बड़ी हा। ये गलत तरीका था। छोटी हा और बड़ी हा, जिसको छोटकी है और बड़की है कहते हैं। कह तो दिया है छोटकी है और बड़की है, दोनों हा हुए ही नहीं। ये जो बड़ी हा जिसको पुराने इस्तिलाह के मुताबिक कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अगर उस हा को हमने हा पढ़ा जिसको छोटकी है कहते हैं, पता है क्या माना उसका होगा? उसका माना बदल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, ये इसका माना है। और अगर हमने छोटी हा से उसको पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो उसका माना होगा तमाम फटे पुराने कपड़े अल्लाह के लिए। सूरह इखलास पढ़ते हैं, बहुत छोटी सूरह। सबसे पहले कुल, काफ के साथ भी हम लोगों ने यही ज्यादती किया कि उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। दो तरह की काफ है, एक नुक्ता वाली जिसको काफ पढ़ा जाता है, जिसके सर पर दो नुक्ता होता है, और एक काफ है जिसको सींग लगा होती है ना, जिसको छोटी काफ कहते हैं। कुल हुवल्लाह में काफ है नुक्ता वाली, जिसके माने हैं आप जानने वाले जानते हैं कि आप कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल के माने कहो। और अगर इस काफ को छोटी काफ से अगर पढ़ते हैं कुल, तो इसके माने होंगे खाओ। ये बहुत ऐसा दो लफ्ज हमने कहा है जो अल्हम्दुलिल्लाह भी बहुत लोग पढ़ते हैं और कुल हुवल्लाह भी बहुत लोग पढ़ते हैं। लेकिन अगर हर्फ हमारा गलत है, तलफ़्फ़ुज़ हमारा गलत है, तो इस तरह से माने की तब्दीली होगी। और हम खुश हैं कुरान पाक बहुत अच्छे पढ़ते हैं। इसलिए मेरे भाई, बहुत ही एहतियात की, बहुत ही एहतमाम की ज़रूरत है कि हम कुरान पाक को सीखें और कुरान पाक को सिखाएं, बच्चों के लिए इसकी फिक्र करें। बस एक वाक़या सुनाकर अपना रिश्ता कुरान पाक से हमको कैसा मजबूत करना चाहिए जिससे हमारी हिफाजत भी होगी, मैं बात ख़त्म करता हूँ। आदमी को जब दिल से मोहब्बत होती है, कुरान पाक के बारे में अल्लाह ने कहा है इन्ना लहाफिज़ून, हम उसकी हिफाजत करने वाले। कुरान पाक क़यामत तक बाकी रहेगा। हम अगर कुरान पाक की हिफाजत करेंगे तो हम भी क़यामत तक बाकी रहेंगे। जिस तरह की हिफाजत हम लग जाएं उसके फिक्र में। दिल्ली के एक मिनिस्टर का वाकया है, 1980-75 के आसपास साल में एक किताब में लिखा देखा। वो जब बीमार पड़े, मिनिस्टर दिल्ली के हुकूमत में मिनिस्टर हुआ करते थे, बीमार पड़े तो बीमारी के आलम में बहुत इलाज हुआ उनका, बहुत इलाज हुआ, बहुत दवाएं कराई गई, सुकून नहीं मिलता था। उन्होंने कहा कि मुझको कुरान पाक सुनवाओ। कैसे? एक इमाम साहब को बुलाया गया, इमाम साहब वहां गए और कुछ पढ़ के फूका तो उनको सुकून मिलता था, चैन मिलता था। अब जैसे ही वो चले जाते थे फिर ये बेचैन हो जाते थे। चुनांचे बार बार इमाम साहब को बुलाने जाने लगा और वहां बैठकर वो कुरान पाक पढ़ पढ़ के उनको दम करते थे, वो ठीक रहते थे। अब वो बेचारे भी तंग इमाम साहब के, कितना वक्त हम यहाँ दें। उन्होंने एक तरीका निकाला और कहा मिनिस्टर साहब के घर वालों से, अच्छा है एक रिकॉर्डिंग आप टैप रिकॉर्ड ले आइए और उसमें इमाम हरम ने की जो क़िरात है, तिलावत है, उसको लगा दीजिए।
चुनांचे इंतजाम किया गया और वो रिकॉर्डिंग कुरान पाक की चल रही थी और वो सुनते रहते थे और वो इत्मीनान से उनको नींद भी आती थी। लोग जब देखते थे घर के लोग कि ये अब सो गए हैं तो टैप रिकॉर्ड को बंद कर देते थे। जैसे ही बंद करते थे उस शख्स की फिर आंख खुल जाती थी और कहते थे भाई क्यों बंद कर दिया आपने? फिर चालू किया था। जब तक कुरान पाक को वो सुनते रहते थे उनको सुकून और चैन मिलता था, और जैसे ही कुरान पाक की आवाज उनके कान में नहीं जाती थी वो बेचैन हो जाते थे। इसी हाल में कई महीने गुजर गए, बल्कि साल गुजर गए, और कुरान पाक सुनते सुनते चैन से जिंदगी गुजारने लगे, और कुरान पाक सुनते सुनते ही उसी आलम में उनकी मौत हो गई। उसी आलम में मौत हो गई। एक बड़े आलिम वहां पहुंचे, उनको ये वाकया मालूम हुआ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लगता है कुरान पाक की मोहब्बत इनके दिल में रही होगी, जिसकी बुनियाद पर आखिरी उम्र में जो कभी नमाज न पढ़ते हो मिनिस्टर साहब, जो कभी मस्जिद नहीं जाते हो, आखिरी उम्र में ये दौलत कुरान पाक सुनते सुनते उनकी मौत हुई। ऐसा क्यों हुआ? तो जब उनके घर वालों से पूछा कि आखिर इससे पहले भी कभी उस तरह की का कोई काम वो क्या करते थे, तो उन्होंने कहा हाँ, एक मर्तबा उन्होंने किया था। अपनी बहन की शादी थी उनके मिनिस्टर साहब की, वो कपड़ा खरीदने के लिए गए थे अपनी माँ के साथ। बड़े कीमती कपड़े मिनिस्टर ही थे, खरीदे। जहेज में कुरान पाक दिया जाता था, आज भी दिया जाता है। बहन के लिए कुरान पाक लिया गया था, तो उनकी अम्मा ने कहा कि कुरान पाक लिया गया है, उसके जुज़्वदान के लिए कपड़ा ले लो, गिलाफ के लिए। तो दुकानदार से उन्होंने कहा, उस मिनिस्टर साहब ने, कि कपड़ा निकालिए, कुरान पाक का गिलाफ बनाना। तो गिलाफ का कपड़ा आज भी हम लोगों के जहन में कैसा आएगा? वैसा कि जो कीमती कपड़ा हमारे बदन पर हो उससे निहायत ही घटिया। कैसा कपड़े का गिलाफ बनाते हैं? उसी तरह का कपड़ा दुकानदार ने दिखाया। वो मिनिस्टर साहब इतना बरहम हुए, दुकानदार पर इतना बिगड़े, कहा कि आपने मजाक समझ लिया। हमारी बहन के लिए हम कपड़ा ले रहे हैं 500 रुपये मीटर वाला, और ये आप 100 रुपये मीटर वाला कपड़ा कुरान करीम के गिलाफ के लिए हमको दिखला रहे हैं। जितना कीमती कपड़ा मैं अपनी बहन के लिए लिया हूं, उससे ज्यादा कीमती कपड़ा आपके दुकान में हो तो वो दिखलाइए, मैं कुरान करीम का गिलाफ बनाऊंगा। कुरान करीम अजीम किताब है। चुनांचे उन्होंने अंदर से निकाला, और उस वक्त 75-80 का वाकया है कि 700 रुपये मीटर वाला कपड़ा खरीदा, और अम्मी से कहा, अम्मी ये कपड़ा सब दिन नहीं मिलेगा, 2-4 गिलाफ के बराबर कुरान पाक गिलाफ का कपड़ा ले लीजिए। और वो लिया। अल्लाह ताला किस्मत किसके अमल को कबूल कर लेता है। कुरान पाक की इस मोहब्बत और कुरान पाक की इस अजमत की वजह से अल्लाह ताला ने उनको ये दुनिया में बदला दिखलाया कि मरते वक्त कुरान पाक सुनते सुनते उनकी मौत हुई। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों, आज ये कुरान की मजलिस है, हम सब भी अपना रिश्ता कुरान करीम से मजबूत कर लें। इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी हम महफूज रहेंगे और आखिरत भी हमारी अच्छी रहेगी। अल्लाह ताला हम सब लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और मा तौफीक इल्ला बिल्लाह।